क्योंकि वैष्णव प्रभुदास वाली बात कर रहे हैं कि कंठी दे दो महाराज, बाकी माने कि नहीं माना कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त है। भाई तेरा दोस्त है वो अच्छी बात है, दुश्मनी कोई से भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्ती को फायदा ये उठाना कि जो पुष्टि मार्ग में नहीं मानते हो वाकू भी जबरदस्ती पुष्टि मार्गी बनवाना, ये दोस्ती को गैर लाभ है ना, दुर्लाभ है। ये भक्ति को, दोस्ती को सच्चो सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है भक्ति को। वो बात आखिर प्रभुदास की वार्ता अपने को समझा रही है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी के मन में निश्चित विश्वास है कि मैं पुष्टि जीव के प्रति समर्पित हूं। जो पुष्टि जीव है वाकु ब्रह्म संबंध देना मेरा कर्तव्य है, जो पुष्टि जीव नहीं है वाकु ब्रह्म संबंध देना मेरे लिए कर्तव्य नहीं, पर प्रभु की लीला में हस्तक्षेप होगा और वो मेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि पुष्टि सृष्टि, मर्यादा सृष्टि और प्रवाह सृष्टि तीनों प्रभु ने अपने पूर्णानंद के अनुभव के लिए प्रकट करी हैं। क्यों पूर्णानंद के लिए प्रकट करी हैं वो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में महाप्रभु जी आपको स्पष्ट खुलासा कर रहे हैं कि मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। प्रभु को मन ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो जहां से ट्रेन शुरू हुई है जब तक ट्रेन चलेगी तब तक वहां में मुसाफरी करें। कुछ ऐसे है कि उनको उतर जाओ कहो, जैसे हमारे भागवत उतर गए ऐसे वचसा वेद मार्गम ही चालू ट्रेन में कहीं के टिकट अमृतसर की थोड़ी, तुम कहां की यात्रा के मथुरा जा रहे हैं तो वो टिकट तो अमृतसर की है, चलो उतरो, तो चलो उतर जाओ। तो वचसा वेद मार्गम ही पहले ही उतर जा रहे हैं, मथुरा पे भी पहले उतर जा रहे हैं क्योंकि वाणी ने कह दिया ना। और कुछ जो है वो पुष्टि काय में निश्चय, वो काया पे निर्भर है कि उनको प्रभु को स्वरूप जहां दिखे तो सब चीज को छोड़ने तैयार है, और प्रभु को स्वरूप दर्शन नहीं होते हुए तो कोई चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। एक या मॉडल की सृष्टि है, वहां में महाप्रभु जी हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं करके प्रभुदास को ब्रह्म संबंध दियो है, रामदास को नहीं दियो। और महाप्रभु जी ने चिंता ही नहीं करी कि जा तू पत्नी के साथ छोड़ के आए जो प्रवाही जीव है। या एक वार्ता में देखो तीनों मॉडल, प्रवाह मार्ग के, मर्यादा मार्ग के और पुष्टि मार्ग के तीनों मॉडल समझाए गए हैं। और ये जो तीनों मॉडल समझाए गए हैं ये महाप्रभु जी की लीला नहीं है, ये अपने कृष्ण की लीला है। और महाप्रभु जी वहां में वह लीला को प्रकट करने के लिए प्रभुदास के साथ या तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपन आश्रय को पदगान करके। यहाँ बोलते हैं तेरे चरणन के भरोसो, चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासो निवेरो, सूरता है बिना मोल को भरोसो, दृढ़ चरणन के। ख्याल में एक वार्ता में कितना बताया है, छोटी सी वार्ता है, तीनों तरह के मॉडल बताए, तीनों तरह के मॉडल के प्रति महाप्रभु जी को अलग अलग अभिप्राय, वार्ताकार को अलग अभिप्राय। ये कृष्ण लीला है पूर्णता की, वहां पूर्णता प्रकट हो रही है। एक एक मॉडल में एक एक मॉडल प्रकट हो रहे हैं, तीनों को मिला के देखो तो पूर्णानंद प्रकट हो रहा है। क्योंकि यदि वाकई पत्नी नहीं होती तो रामदास तक आता ही नहीं, पत्नी में ही उज्जर है। तो और महाप्रभु जी नहीं होते तो रामदास में ही उज्जर है, तो पुष्टि प्रभु तक आता नहीं। कैसे पूरी एक यात्रा है प्रभुदास की, प्रभु के जो दास है उनकी यात्रा कैसे है
उनके प्रति अपने को अन्यथा भाव लाना। तो एक स्टोरी है, यही तरह से तो चले ना। पहली पगथिया, दूसरा पगथिया, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी चल तो गए प्रभुदास। ये आवार्ता का रहस्य है। यत्पादाम्बुजरेणव स्त्रियाणां सान्निजाचार्यान् यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखाद्यो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मानि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। ये प्रभुदास जी जलता की वार्ता में कल तक अपन ने कुछ जो मुख्य बातें देखी वो यह थी कि महाप्रभु जी को जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ है वह प्रवाही जीव को मॉडल, रोल मॉडल प्रभुदास जी की पत्नी है। मर्यादा जीव को रोल मॉडल रामदास है और पुष्टि जीव को रोल मॉडल स्वयं प्रभुदास है। महाप्रभु जी जैसे मैंने आपको बताया इंटरकनेक्टिंग लिंक है, जोड़ने वाली कड़ी है। मैंने कई तरह से वह को समझाया आपको कि नाव को किनारा की खूंटी से बांधने की जैसे रस्सी हो गए तो वो एक रस्सी नाव पे बंधे, दूसरी रस्सी को छोड़ खूंटी किनारा पे बंधे, तब नाव बंधी रह सके। बात ऐसे महाप्रभु जी को कोई एक रस्सी जैसी अपन माने तो एक छोर पुष्टि सृष्टि से बंधे हुए है और दूसरा छोर महाप्रभु जी को पुष्टि प्रभु से बंधे हुए है। वासु के पुष्टि सृष्टि के जीव की जो नाव है वो बह न जाए जब पुष्टि सृष्टि के साथ हो तो, और पुष्टि प्रभु के साथ जुड़ गई तो। ये बांधने की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको ये भी समझाई कि निरोध की प्रक्रिया है। निरोध की प्रक्रिया है या ये महाप्रभु जी ने स्पष्ट खुद भी यह बात को उल्लेख किया है कि अहम निरुद्धो वेद निरोध पदविंगत निरुद्धानंतुरोधाय निरोधम वर्णयामि ते। मैं प्रभु में निरुद्ध गया हूं। देखो ध्यान से समझे, रस्सी किनारा की खूंटी से बंधी पड़ी है। निरुद्धानंतुरोधाय, जिनको भगवान से बांधे जानो है उनको बांधने की रस्सी या तरफ को छोड़ मैं भी हूं। और यदि यह बात को तुम समझोगे तो और भी बन सकेंगी। अपना को मॉडल सोचे कैसे, जैसे नाव एक किनारा से बंधी हुई है
अब वह किनारा पे समझो कि जगह नहीं है तो दूसरी नाव को या नाव से बांध दो, तभी तो बंदी नहीं रहेगी ना, कि नहीं बंदी रहेगी। वह बात को महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि निरुद्धानंतुरोधाय निरोधम वर्णयामि ते, या तो ये मैं तेरे को निरोध समझा रहा हूं कि कैसे प्रभु सु बंधनों है, साक्षात बंधनों है कि जो प्रभु सु बंधे हैं उनसे बंधनों है। ये कोई गंभीर विषय नहीं है। कोई डब्बा जो है वो साक्षात इंजन से बंध है, कोई इंजन के बंधने वाले डब्बा से बंध है। तो जब ट्रेन चले, इंजन चले तो सारी ट्रेन चले ना, ऐसे सब चलेगा। बात समझ गई? मूल मुद्दा की बात यह है। वहां में महाप्रभु जी को ऐसे लगे कि प्रभु ने मुझको पुष्टि सृष्टि को बांधने के लिए प्रभु सु पृथ्वी पर प्रकट किया है, मतलब कि मैं पुष्टि सृष्टि के प्रति समर्पित हूं। या ये महाप्रभु जी ने 2 आज्ञा उल्लंघन करी, तो जब तीसरी आज्ञा गई तो महाप्रभु जी ने वाक्य ऐसे लियो कि ये पुष्टि सृष्टि कौन के प्रति समर्पित है। यदि वो कह रहे हैं कि अब डायरेक्टली मुझसे बंधो, तो मैं वाया वाया क्यों बंधू? करके देह देश परित्याग स्थिति लोक गोचर महाप्रभु जी की अब डायरेक्ट बंधूंगा। मैं पुष्टि सृष्टि से बंधू, पुष्टि सृष्टि जो है वो प्रभु से बंधे, ऐसे नहीं डायरेक्ट। वायुंगल से देखे थे हमें अंतःकरण प्रभु भी बोल रहे हैं। सिद्धांत रहस्य और नवरत्न या ग्रंथ में या वार्ता में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह पूरे ईशु जा वक्त प्रभुदास रामदास को लेके गए, ये समझा के भाई तू कंटिन्यू लगे इनसे तो तेरी नहीं फिरता। और रामदास ने कही कि नहीं, तू कह रहे हो तो मैं कंटिन्यू लूंगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई तू कह रहे हो या ये कंठी ले रहे हो, वो पर जीव तो बड़े मार्गी है। अब एक बात ध्यान से समझो, सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी के नाम में सर्वशक्तिधर के एक नाम भी है और भक्त इच्छा पूरा का भी नाम है। तो भक्त प्रभुदास को तो महाप्रभु जी भक्त मान रहे हैं, भक्ति में पुष्टि भक्त है। अब वह प्रभुदास की भी ये इच्छा है कि मेरा जो दोस्त रामदास है वो भी पुष्टि मार्ग में आ जाए, बाकी इच्छा महाप्रभु जी पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनमें शक्ति की कमी है? शक्ति की कमी नहीं है तो सर्वोत्तम स्तोत्र अपने को कह रहे हो कि सर्वशक्ति देखें, शक्ति की तो कमी नहीं है। वार्ता में कई ठिकाने ऐसे आ गए, कई बोला हमसे तभी सेवा नहीं होगी, उनकी कोई बात नहीं, सीधी चलते तो मानसी सेवा प्रदान कर दो। सर्वशक्ति देव करना नियम क्या है? तत्सिद्धि तो नहीं विद्या, और शक्ति कैसे धारण कर रहे कि बिना कमी विद्या के भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सीधी मानसी सेवा भी महाप्रभु जी प्रदान कर सके। तो सर्वशक्ति देव क्या है? क्यों नहीं आपको पुष्टि भक्त बनाया? वह कारण मैंने आपको 2 दिन में विस्तार से समझाया कि प्रभु की पुष्टि सृष्टि में प्रवाह सृष्टि, मर्यादा सृष्टि या पुष्टि सृष्टि, ये पूरी सृष्टि में तीनों मार्ग प्रभु की कोई अंग की अपेक्षा से है। मनसा प्रवाहम सृष्टवान वचसा वेद मार्गम पुष्टि कायेन निश्चय। अभी बात ध्यान से समझो कि जब अपन अपने भी भीतर ये जो मॉडल है, अपने भी भीतर मन है, वाणी है और काया है। कोई काम अपन मन से कर रहे हैं, कोई काम अपन वाणी से कर रहे हैं, कोई काम अपन टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं। तो अपनी भी तीनों तरह की अपेक्षा है। अब समझो कि कोई काम अपन अपने स्वरूप से टोटल पर्सनालिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं, और कोई काम यदि अपन टोटल पर्सनालिटी को इन्वॉल्व किए बिना केवल वाणी से करवाना चाह रहे हैं, और वहां में कोई जबरदस्ती करे कि नहीं या कोई यही तरह से ट्रीट करो। कोई काम अपन मन से करवाना चाह रहे हैं और कोई जबरदस्ती ट्रीट करे कि आपको कुछ बोलो। अक्सर
है मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए। 25 बरस से मैं महाप्रभु जी का सिद्धांत समझाता रहूं। कोई वैष्णव आके मुझको पूछे कि हम वहां जा रहे हैं, वहां यदि में वो मनोरथ करा रहे हैं, आप आज्ञा दो। मैं की आज्ञा क्या दो, तुमको जो करने से करो, मेरे आज्ञा देने को नहीं, आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होगा। ऐसी आज्ञा मैं कह दूं, महाप्रभु जी का सिद्धांत पालने की आज्ञा मांगते हो तो मैं आज्ञा भी दूं। मैं अक्सर उनको ये समझाता हूँ कि ये विषय आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। बिना आज्ञा के डायरेक्ट तुम्हारा प्रभु सारा इच्छा संपन्न हो जाएगी, हमें आज्ञा की क्या जरूरत है। बोले नहीं, आप तो हमको बड़ी श्रद्धा है, आप आज्ञा दे दो। बोले वो हाड़ा ले डूबी गंगोर ऐसी स्थिति है। हाड़ा बोले बूंदी के राजा, हाड़ा ले डूबी गंगोर जैसी स्थिति है। तो मैं माने क्या करूं, बहुत पीछे पड़ जाए। तो मेरे दादाजी से सीखी गई टेक्निक है कि जब आशीर्वाद देने नहीं हुए और कोई जबरदस्ती मांगता हाँ करते रहे, तो वो समझे कि आशीर्वाद दे दिया, अपन समझे कि हाँ अपन ने करी क्या करना। जबरदस्ती या तरीके की आज्ञा मांगे और पास और पीछे पड़ जाए कि आपकी आज्ञा के बिना तो नहीं करेंगे। तो दादाजी ऐसे करते थे, वो मैंने दादाजी से टेक्निक सीखी, मेरे पुश्तैनी टेक्निक है वो तक देखा। मैं तो आज्ञा देने में ना पाल लीजिए, ना पाले तो पाची नीच नहीं लगे कि आज्ञा नहीं दी। समझे क्या आज्ञा हो गई, अपन समझे कि अपन मत करिए, मैं आज्ञा क्या है। कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी पड़े। महाप्रभु जी बेचारे कोई टेक्निक अपना रहे कि भाई तू कह रहे हो तो चल कंठी दे दो। हाँ कंठी तो जीव तो मर्यादा मार की है, बात समझ में ही। तो बात ध्यान से समझो कि यदि यह एंगल से अपन देख रहे हैं कि हमें समर्पण का सिद्धांत भी इन्वॉल्व हो रहा है कि समर्पण की दीक्षा कौन को देनी और कौन जबरदस्ती समर्पण की दीक्षा लेने आते हैं, तो कह दो ठीक है ठीक है ठीक है, सब समर्पित ही होगा, हमें चिंता की बात क्या है। करना कि नहीं करना, भाई जब पीछे पड़ जाए तो क्या करना, कैसे पीछा छुड़ाना। और कोई द्वेष से कहते हो, कोई क्रोध में कहते हो तो अपन भी क्रोध और द्वेष से जवाब दे, पर भक्ति शुद्धा से कोई कहते हो तो कोई की शुद्धा को ठेस भी कैसे पहुंचानी, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो बाकी बेस्ट टेक्निक दादाजी की होती कि ऐसे कह दे दी, 4 बार करे तो लगे कहा दे दिया आशीर्वाद, अपने समझ जाना। हमारे साथ ऐसे गांव में गए, कोई मरीज एकदम बैठे कैंसर के, और उन्होंने कहे कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप याद चलो दर्शन देने। भाई कोई भी याद कर जाने मनुष्यता करना तेरी फर्ज है। जब वहां पहुंचे तो फैमिली मेंबर पीछे पड़ गए मेरे, कभी आपको आशीर्वाद दो क्या को रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है, दे जाएगा या को घर पे ले जाओ, बसने वाले नहीं है, तुम मुझसे आशीर्वाद की अपेक्षा रख रहे हो। तो मैंने की क्या करना, मैंने दादाजी को याद देना, जो भगवान करेगा सब अच्छा करेगा। भागा वहां से, मैं वहां से निकले 2 दिन बाद वो मर गया। जबरदस्ती पीछे पड़े आशीर्वाद दो तो क्या करना, कहां से आशीर्वाद देना। लोग यात्रा से प्रेशराइज करते हुए एग्जैक्ट वो टेक्निक। अब ये क्यों करें प्रेशराइज, वह कारण अपन समझ सकें कि कोई को अपन आप मान रहे हैं। ब्लड रिलेशन ही रिलेशन नहीं है, स्नेह को रिलेशन भी रिलेशन तो है ना। स्नेह कौन से हो जाए वहां तो कोई को नियामक नहीं है। तो प्रभुदास को रामदास स्नेह हो गया, स्नेह हो गया करके वहां को कंठी ब्रह्म संबंध लेना करके रामदास को भी दीवाना चाह रहे, और महाप्रभु जी बेचारे करने क्या तू कह रहे हो तो दे दो वो कंठी पर, जीव तो मर्यादा मार गई है। बात समझ में आई ना। मतलब महाप्रभु जी ने अपनी बात छोड़ी नहीं है, भक्त इच्छा पूरक के लिए इतना सेवा को इच्छा पूरक करी कि तू कह रहे हो तो चल मैं दे दो, क्या करूं। वो हाँ की तो टेक्निक वही दिखा लिया। पर अपन को यानी सिद्धांत क्या समझना है कि समर्पण को अधिकार प्रत्येक जीव
समर्पित माने, कौन को समर्पित नहीं माने, या कहीं प्रभु के हाथ छूटते हैं, शीश छूटते हैं, वो बात महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ में भी समझाई है कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम विनियोग के साथ त्याज्या समर्थ हो हरिस्वता। तो ये फ्रीडम जो है वो प्रभु को दो कि तुमने निवेदन किया है, वाको विनियोग अपनी सेवा में वाको विनियोग एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। प्रभु प्रभु है ना, अपन जबरदस्ती पीछे पड़ जाए कि नहीं आशीर्वाद दे कि आप विनियोग करोगे। अब पता नहीं प्रभु कौन सी टेक्निक वापरते हैं, हाँ की टेक्निक वापरे, दादाजी वाली की कोई और टेक्निक वापरे, कुछ तो प्रभु की टेक्निक वापरते होंगे। प्रभु तो सारे समर्थ है, तो शायद बाकी मती भी फेर सकते होंगे। पर समझने की बात है कि प्रभु को एटलीस्ट उतनी स्वतंत्रता अपने को प्रभु की स्वीकारनी चाहिए कि वो चाहे तो जाको अपन आप मान रहे हैं, अपन तो अपने तरफ से तो जो भी कुछ अपना संबंध है, स्नेह को वाको सब प्रभु को समर्पण करना, वो अपने कर्तव्य के पार्ट में आ रहा है। और वहां को कितने अर्थ में कितने दूरी तक स्वीकारना कि नहीं स्वीकारना, या कब स्वीकारना, या पेंडिंग रखना, वाकई छूट यदि अपन प्रभु को नहीं दे तो आपके कानून में एक प्रावधान है कि कंडीशनल गिफ्ट इज नॉट ए गिफ्ट। गिफ्ट भी दे रहे हो और साथ में कंडीशन भी बांध रहे हो तो गिफ्ट नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? वो तो गिफ्ट नहीं गई। जब अपन कह रहे हैं कि हम आपके समर्पित हो रहे हैं और हमारी कंडीशन ये है कि हम जिनको अपना मानते हैं उनको भी आप अपना मानोगे, तो तुम समर्पित कहां गए? तो फिर कंडीशनल गिफ्ट हो गई। तुम कुछ काम सौंप रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हो, समर्पण तो नहीं कर रहे हो। तो नवरत्न में महाप्रभु जी ने वो रहस्य समझाया है कि समर्पण को मतलब एब्सोल्यूट समर्पण है। तुमसे रिलेटेड जो भी वस्तु है वाको समर्पण करना तुम्हारा कर्तव्य है। वाको स्वीकार दो, कितने दूरी तक स्वीकार लो, कौन से हद तक स्वीकार लो, वाको स्वातंत्र कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु पे छोड़ो तो तुम्हारा सच्चा समर्पण, नहीं तो तुम्हारा सच्चा समर्पण नहीं है। कंडीशनल गिफ्ट इज नॉट ए गिफ्ट। वो नवरत्न का सिद्धांत यहाँ महाप्रभु जी ने प्रकट करके दिखाया प्रभुदास जलोटा में कि तू कह रहा है मतलब तू कंडीशन दे। प्रश्न हमारे क्या है बोल क्या रामदास जी છે ને नहीं प्रभुदासની वार्ता में मित्र હતા, प्रभुदासના मित्र रामदास। अच्छा એ પ્રભુદાસ જલોટા એમને વિનંતી કરી કે અમને પણ સેવા કરો, મારા મિત્ર છે। એ વાર્તામાં નથી આવતા પણ પ્રભુદાસની વાર્તામાં એના મિત્રનું નામ રામદાસ। રામદાસ ચૌહાણ એ નહીં, પ્રભુદાસના મિત્ર મારો એટલો મર્યાદા જીવ છે, પુષ્ટિ જીવ નથી, પણ એવું કે આને એમ કે મારો મિત્ર છે એટલે લેવડાવવાનું, એને પણ તમે લેવાનું। આ પોષણ એટલે પુષ્ટિ પુષ્ટિ એટલે આમ તો કૃપા થઈ ને કૃપા કે પોષણ એક જ વસ્તુ, કૃપાથી જ પોષણ કરે ને। હૃદય ચરણ કેરો હૃદય શ્રી વલ્લભ નખચંદ્ર છટા सब जग मांग अंधेरो भरोसे हृदय साधन और नहीं आकर जासु सूर का कहे त्रिदयान बिना मोल को चेरो हृदय हृदय चरणन केरो। श्री वल्लभा, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी,